तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। आज हम बात करेंगे नए साल की शुरुआत कैसे करें। नए साल की शुरुआत करेंगे इन 10 कार्यों से। ये 10 कार्य जरूर कर लेना चाहिए नए साल के दिन, जिससे जीवन में खुशियाँ बनी रहें और आपका दिन अच्छा बीते, आपका पूरा साल बहुत ही खुशियों से भरा हो। तो नए साल की शुरुआत कैसी करनी है, इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को मैं बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आप सभी को नए साल के अवसर पे कर लेने होते हैं। यानी कि 1 जनवरी को आपको ये सारे कार्य कर लेने हैं। तो ये माना जाता है कि जो भी आप नए साल के दिन करते हैं वो आपके साथ पूरे सालों तक होता रहता है, या तो अच्छाई हो या तो बुराई हो, ऐसे कहना होता है। तो जरूर आप सब भी कुछ शुभ कार्य करें, अच्छे कार्य करें, जिससे आपका साल अच्छा बीते, सारी खुशियां से घर बसा रहे, खुशियों से सारी चीजें हो। तो हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो एक लाइक पक्का कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है आगे बढ़ने के लिए। तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। आइए हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको नए साल के दिन सुबह उठते ही क्या करना है, ये जान लेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले उठिएगा सुबह सुबह तो आप सीधे बिस्तर से उठ के जमीन पे पैर मत रख लीजिएगा और कहीं बाहर मत चले जाइएगा। कहीं ऐसे वैसे जानवर का चेहरा या ऐसे लोग का चेहरा ना देख लीजिएगा कि जिसके लिए आपका शुभ ना हो। ऐसे आपके मन में होगा कि इनका चेहरा देखते हैं तो अच्छा नहीं जाता है दिन, इनका देखते हैं तो अच्छा जाता है। तो ऐसे वैसे किसी का चेहरा आपको नहीं देखना है, ऐसे किसी जानवर का चेहरा नहीं दिखना है कि जिससे आपके लिए अच्छा ना हो। तो आपको सबसे पहले सुबह उठते ही बिस्तर में ही अपने दोनों हथेलियों को देखिएगा। सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को एक पास सटा करके, जैसे आप कुछ भी, जैसे कि आप अपने हथेलियों को ऐसे दोनों हाथ को करेंगे तो होता है कि आप सबसे पहले अपने हथेलियों को देखते हुए आप एक मंत्र का जाप कीजिएगा। वो मंत्र भी आपको हम बता देते हैं कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे आपको जाप करना होता है। तो यहाँ पे मंत्र इस प्रकार से है। यदि आपको मंत्र नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हथेलियों को, दोनों हथेलियों को देखते हुए अपने चेहरे पे अपने हथेलियों को लगा लीजिएगा और धरती माता को प्रणाम करते हुए उठिएगा। तो मंत्र भी सुन लीजिए। इस प्रकार से मंत्र है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। जैसे कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, आपके बीच में लक्ष्मी जी का निवास होता है, और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, जो आगे मध्य का हिस्सा होता है उसमें सरस्वती जी का वास होता है। कर मूले तु गोविंदा, जो मूल स्थान पे होता है उसमें गोविंद जी का वास होता है, सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो आप सभी को अपने हथेलियों को देखते हुए आपको उठना है और धरती माता को प्रणाम करना है। उसके बाद से जब मंत्र पूरा हो जाए तो अपने रगड़ करके दोनों हथेलियों को चेहरे पर स्पर्श करना है, चेहरे पे लगा लेना है। फिर धरती माता को प्रणाम करते हुए आपको क्षमा याचना मांगना है। जो भी क्षमा याचना, जो भी गलती है उसे क्षमा करें, त्रुटियों को। तो आपको धरती पे पैर रखना है। इस तरीके से सुबह की शुरुआत करना है। उसके बाद से आप सब स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। उस दिन आप हो सके तो कोई थोड़ा सा न्यू वस्त्र पहन लीजिएगा। ऐसा नहीं कि जिसके पास नहीं है वो किसी को फोर्स करे कपड़ा खरीदने के लिए, पैसे नहीं है फिर भी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी आपके पास न्यू है वस्त्र, थोड़ा पुराना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यू वस्त्र पहनेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप नए साल के दिन पहनेंगे तो आपको भगवान हर पूरे साल तक न्यू वस्त्र अवश्य पहनाएंगे। तो उस दिन साफ सुथरा वस्त्र, फटा कुटा ना हो, अच्छा वस्त्र धारण कीजिएगा। और आपको वस्त्र धारण करने के बाद से सूर्य देव को जल दीजिएगा। सूर्य देव को जल दीजिएगा, पुरुष हो या महिला हो, ये दोनों के लिए बात बता रही हूँ मैं। तो उस जल में तिल, अक्षत, रोली, लाल पुष्प, गंगा जल, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें और कुछ मीठा, यानी कि आप मिश्री या गुड़, ऐसे कुछ भी मीठा, चीनी वगैरह कुछ भी डाल करके सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा। और ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का 5, 7, 21 बार जप कीजिएगा।
इस तरीके से करना है। उसके बाद से दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे से आपको करनी है। दिन की शुरुआत बहुत ही खुशी मन से, बहुत ही अच्छे से आपको करनी है। उस दिन अपने दरवाजे पे जब आप नहा धो लीजिए तो अपने दरवाजे पे स्वास्तिक जरूर बनाएं। अपने दरवाजे पे स्वास्तिक बनाए, नीचे दहलीज पे मत बनाएगा। क्या है कि किसी का पैर वगैरह पड़ जाएगा तो वो अपवित्र हो जाएगा, तो इसलिए आपको मेन दरवाजे पे आपको स्वास्तिक बना दीजिएगा रेड कलर से। या तो आप पूजा के बाद या तो पूजा के पहले इस तरीके से बना सकती हैं। उसके बाद से आपको घर की साफ सफाई आपको एक दिन पहले ही पूरे अच्छे से घर की साफ सफाई कर लीजिएगा। या तो आप उस दिन भी साफ सफाई पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर सकते हैं, या तो आप पहले से भी घर की साफ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको करना है तुलसी माता की पूजा भी करनी है। देखिए शाम सुबह आपको तुलसी जी के पास दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा, शाम को भी कीजिएगा और सुबह में भी कीजिएगा इस तरीके से। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिएगा। उसके बाद से आप चाहे तो मंदिर भी जा सकते हैं। शिव मंदिर यदि आपके पास आस पास हो तो भगवान शिव मंदिर के पास भी जा सकती हैं। कोई सा भी मंदिर हो आप उस मंदिर में जाइए। कुछ मीठा यदि आप बनाई हैं तो आप कुछ मीठा भगवान को भोग में लगा सकती हैं। कुछ भी मीठे में लगा सकती हैं, फल फ्रूट ड्राई फ्रूट मीठा, अगर मिठाई हो तो उस तरीके से भी भोग लगा सकती हैं। खीर पूड़ी जो भी आप अपने घर में बनाए हैं उसको भी लगा सकती हैं। और घर की शुद्धता को देखते हुए भगवान की पूजा पाठ कीजिएगा। और घर में जो भी भोजन बन रहा है स्वच्छ अच्छे से बनाइएगा और भगवान को भोग लगाइएगा। कहा जाता है कि नया साल के दिन आपको कुछ नया चीजें भी बनानी चाहिए, तो खीर आप अवश्य मीठा जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि आपका अगर पहला दिन मीठे से शुरुआत हो रही है तो आपका पूरे साल मीठे से ही शुरुआत होगी। तो मीठा भोजन अवश्य आप बनाइएगा। शाम सुबह चाहे जब भी आपको समय मिलता है, पूजा पाठ करने के बाद या तो पूजा पाठ करने से पहले आप भोजन बना लीजिएगा और उस भोजन को भगवान के पास जरूर आप भोग में लगाइएगा। और मैं बता दूं कि दूसरी बात यह है कि जब भी आप यदि आपके पास अगल बगल मंदिर हो तो मंदिर में जरूर जाइएगा, पूजा पाठ कीजिएगा। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेंद्रे हारम सदा वसंतम हृदय रविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूपं भुजातिथिरूपं भवं भासिरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवर्तं भवानी कलत्रं भजे पंचवर्तं। ओम नमः शिवाय। इस तरह मंत्र का जप कीजिएगा और मंत्र उच्चारण कीजिएगा शिव मंदिर में जाकर के। और जब मंदिर से आप वापस आइएगा आपकी पूजा पाठ समाप्त हो जाए रहेगी और आप जो भी प्रसाद के तौर पे भगवान को चढ़ाए रहेंगी वो अपने घर में बड़े छोटे सबको वितरित कीजिएगा और स्वयं भी खाइएगा। और मैं आपको बता दूं कि हर महिलाएं को उस दिन अपने पैर में महावर जरूर लगाना चाहिए। उस दिन अपने पैर अच्छे से आप सज धज जाइएगा। जो भी औरतें यदि आप जो भी जाती हैं ऑफिस जॉब पे जाती हैं, यदि वो चूड़ी बिंदी ये सारी नहीं चीज़ें लगाती हैं, पायल नहीं पहनती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ना उस दिन आप पायल बिंदी बिछिया सब कुछ पहन लीजिएगा। अब पूरा श्रृंगार कीजिएगा, महावर लगाइएगा। आपके घर में कोई बहू बेटी हैं तो उनको भी लगाइएगा, सासू माँ को लगाइएगा, हर किसी को लगाइएगा और अच्छे वस्त्र धारण कीजिएगा। अगर आप नहीं रोज पहनती हैं चूड़ी वगैरह तो ठीक है, लेकिन पहली तारीख को आप ये सारी चीजें अच्छे से सज संवर जाएगा। औरतों की 16 श्रृंगार सुहाग की चीजें होती है तो उस दिन आपको अवश्य लगानी चाहिए। अच्छे से सज संवर करके आप सब रहेंगे तो पूरे साल आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। हर महिलाओं को ये कार्य करना है। और मैं आपको बता दूं कि उस दिन आप सभी को अपने से बड़ों का सबका आशीर्वाद लेना है। अपने से बड़े जो भी हो वो आप सभी का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। और आपको मैं बता दूं कि किसी से भी नए साल के दिन न कर्ज लीजिएगा और ना ही किसी को कर्ज दीजिएगा। तो ये बात ध्यान में जरूर रखिएगा। आप बच के रहिएगा कि किसी से कर्ज ना लेना पड़े और ना ही किसी को कर्ज देना पड़े। अगर हाँ कोई बहुत दिक्कत में है तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं, लेकिन बचे तो जरूर बचाइएगा। अब ये नहीं कि मैं बोल दी तो आप किसी से कर्ज ना लें और आपको बहुत बड़ी मुसीबत, लेकिन ऐसा भगवान ना करें किसी के ऊपर हो। लेकिन आप देख लीजिएगा, बचे तो जरूर बचिएगा। ना ही किसी से कर्ज लीजिएगा छोटी मोटी चीज़ों के लिए और ना ही किसी को कर्ज दीजिएगा छोटी मोटी चीज़ों के लिए। तो नया साल के दिन ये कार्य अवश्य मत कीजिएगा, कर्ज मत दीजिएगा, ना ही लीजिएगा। और नया साल के दिन आप मेडिसिन
दवा कोशिश कीजिए कि ना ही ले आएँ खरीद के दुकान से। अगर आपको छोटी मोटी दर्द, फीवर ये सारी चीज़ें हैं तो आप दवा मत खाइए, घरेलू उपाय से भी आप ठीक हो सकते हैं। काढ़ा वगैरह पी लीजिएगा एक दिन के लिए। अगर आपको बहुत दिक्कत है तो ये नहीं कि आपको नहीं लेना है, तो मेडिसिन आप ज़रूर लीजिएगा। अगर आपको छोटी मोटी दिक्कतें हैं तो आप बिल्कुल ना लीजिएगा और ना ही दुकान से लाइएगा। अगर आपको छोटी मोटी दिक्कत मत लीजिएगा, कोई बड़ी दिक्कत हो तो ले लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और अपने से बड़ों को सबको प्रणाम करना। और एक लास्ट और अंतिम आपको कार्य हम बता दें कि किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से बद्दुआ ना लीजिएगा। ये होता है ना कि किसी को कुछ कह दे तो कोई बद्दुआ दे देता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ये सारे कार्य आप बिल्कुल ना कीजिएगा। किसी से लड़ाई झगड़ा हो, किसी पशु पक्षी, किसी जानवर को आप पीट रहे हैं, मार रहे हैं, तो ऐसे सारी चीज़ें मत कीजिएगा। भिक्षुक को, किसी भी भिक्षुक को अपने घर से भगाना नहीं है। जो भी आपको भगवान दिए हैं उनको दान दक्षिणा आप कुछ भी आप अपने सामर्थ्य अनुसार दे सकते हैं। तो इस बात, यदि आप सभी का कोई मन्नत है, आप कुछ मांगना चाहते हैं, नया साल के दिन आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मंदिर में जाके अपनी मनोकामनाएं ज़रूर करें। ज़रूर आप भगवान शिव जी से, बजरंगबली से आप कुछ भी अपनी मन्नतें कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। और तो मैंने यहाँ पे सारी बातें आप सभी को अच्छे से समझा दी हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, उम्मीद करती हूँ आप सभी को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो एक लाइक पक्का कर दीजिएगा। आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है आगे बढ़ने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।